हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई एम कमिंग विद अनदर न्यू स्टडी व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक टू वॉचिंग स्टडी व्लॉग सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट जो आप देख रहे हो, मैंने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लेक्चर देखा था और ये अभी आज से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब 1-2 दिन हो गए हैं स्टार्ट हुए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को। और मैं यकीन 2.0 बैच से फॉलो करती हूँ ऑर्गेनिक के लिए, आप लोग को पता ही है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे स्टडी व्लॉग में अपने बता ही देती हूँ, है ना। एंड मैं सिर्फ ऑर्गेनिक बस के ही डिटेल लेक्चर ले ही रही हूँ इस ईयर। तो बाकी फिजिक्स में जो भी चैप्टर नहीं बनते हैं उनके डिटेल लेक्चर ले लेती हूँ एंड जो भी बनते हैं उनके मैं वन शॉट ही लेना प्रेफर करती हूँ क्योंकि एज यू नो गाइज़ की टाइम कितना कम बचा है अब, है ना। और डिटेल लेक्चर देखने का टाइम भी नहीं है। बट अगर आपसे नहीं बनना है चैप्टर तो फिर वन शॉट देखने का भी कोई मतलब नहीं है, फिर आप डिटेल लेक्चर ही देखो क्योंकि चैप्टर बनना चाहिए और चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चैप्टर वन शॉट से देख लिया और जब आप क्वेश्चन करने जाओ तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तो फिर जितना भी आप वन शॉट देखने में टाइम लगाए ना वो सारा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि एट द एंड हमारा गोल तो यही है कि हमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, PYQs बनने चाहिए, तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चैप्टर हमारा तैयार हो गया है और हमसे बनने लगा है, राइट। तो अभी तो मैं देख रही हूँ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का लेक्चर और अभी सर ने काफ़ी कुछ चैप्टर कवर करवा दिए हैं, बस कुछ ही चैप्टर बचे ऑर्गेनिक में, जो कि सर ने बोला आई थिंक मिड फेब तक ऑर्गेनिक का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा भी देंगे। फिर उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर बचेंगे जो बाद में सर करवाते रहेंगे। बाकी मैं इनऑर्गेनिक का तो लेक्चर देखती नहीं हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक का देखती हूँ और इन्हीं को फॉलो करती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी वीक है थोड़ी केमिस्ट्री में, दैट्स वाई मेरे को ऑर्गेनिक के डिटेल लेक्चर देखने पड़ रहे हैं। हालांकि मेरे नोट्स पहले से ही बने हैं, जो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ ना, ये मेरे लास्ट ईयर के ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स है, तो नोट्स मेरे पास प्रॉपर बने हुए हैं। बट मेरी ऑर्गेनिक वीक है, दैट्स वाई मैं उसको पूरा अच्छे से डिटेल लेक्चर से देखने की कोशिश कर रही हूँ और पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो या गाइस, और उसके बाद मैंने देखा था फिजिक्स में मैं देख रही हूँ AC का, और AC का मैं वन शॉट ही देख रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, वो भी उम्मीद सीरीज़ से जो अलग सर ने पढ़ाया है 2021 में आई थिंक पढ़ाया था उन्होंने, तो उससे मैं देख रही हूँ। तो बाकी बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप उम्मीद सीरीज इतना पुराना लेक्चर क्यों फॉलो कर रहे हो और अभी नया का जो भी चल रहा है वो फॉलो करो, नए लेक्चर्स। तो गाइस कंटेंट तो सेम ही रहता है ना, कौन सा हमारा चैप्टर बदल गया है, कौन सा हमारा टॉपिक बदल गया है, सारा कुछ तो सेम ही है। चाहे आप अभी वाले लेक्चर से पढ़ो या फिर 2021 के लेक्चर से पढ़ो, आपको सेम कंटेंट ही मिलेंगे, सेम क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अभी 2022, 3 एंड 4 में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सर ने नहीं करवाए हैं क्योंकि सर ने 2021 का बैच लिया था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन नहीं है। तो बस यही लॉस है थोड़ी, बाकी कंटेंट सेम है, सारा कुछ सेम है और मेरे को अलग सर से बहुत अच्छा समझ आता है, तभी मैं उनसे पढ़ती हूँ। MR सर से भी मैं पढ़ती हूँ, बट अभी मैं कुछ चैप्टर के लिए अलग सर को ही फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी इन्हीं से पढ़ा था। एंड गाइज, अभी मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट देखने को मिला था कि दीदी मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है स्टडी में और बहुत जल्दी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, एक दिन पढ़ता हूँ तो फिर नेक्स्ट डे पढ़ने का मन ही नहीं करता, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो गाइज देखो, वी आर ह्यूमन, राइट, और सबके दिमाग में ही ये सारी चीज़ें आती हैं डे बाई डे, मतलब एक दो दिन पढ़ते हैं फिर 1-2 दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तो नॉट अ बिग डील, राइट। बट गाइज़, जो हमारा ये अभी टाइम चल रहा है ना, 4 मंथ हमारे जो लेफ्ट हैं, तो ये जो हमारा टाइम है ना, बहुत ही प्रीशियस टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है, जो भी बोलो इस टाइम के लिए वो कम पड़ जाएगा। तो आप सोच सकते हो ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है और यहाँ आके अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, तो मैं तो यही बोलूँगी गाइज़ कि प्लीज़ आप थोड़ी कंसिस्टेंट होकर पढ़ो क्योंकि आप लोग जानते हो किसी से भी छुपा नहीं है, कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कितना ज़्यादा कट ऑफ जाता है और हमारी छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं, राइट। और मुझे पता है ये बहुत थोड़ी ज्ञान देने वाला साउंड हो रहा है, बट दिस इज़ द रियलिटी, है ना। मेरे को भी फेस होता है ये सारी चीज़ें, मैं भी फेस करती हूँ, 2-3 दिन पढ़ती हूँ फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, फ़ोन चला लेती हूँ, जो भी मेरा है मैं अपना बता रही हूँ आपको, तो सबके साथ ही ऐसा होता है। बट आपको खुद से ही समझाना पड़ेगा कि हमें पढ़ना है और बहुत सारे कितने सारे लोग तो पढ़ रहे हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी मोटिवेशन दे दो। तो गाइस देखो, मोटिवेशन खुद से ही आता है ना, कोई मोटिवेशन आपको देगा तो कोई असर नहीं होगा। मान लीजिए आपके अंदर असर भी होता है तो 1 ही 2 घंटे के लिए होगा। अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हो तो 1-2 घंटे के लिए आप मोटिवेट रहोगे कि नहीं चलो पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, बट कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद फिर से आप वैसे ही हो जाओगे जैसे आप थे, डीमोटिवेट, है ना। तो मोटिवेशन खुद से ही लानी है और खुद से ही आपको मोटिवेट करना है खुद को कि नहीं मेरे को पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बस कुछ महीनों की बात है, अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, राइट। सो या तो अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो में पढ़ रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये अगेन मेरा दोबारा रिवीजन स्टार्ट हो गया है बायो का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मेरी इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड बायो का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और अब जो भी मैं अपने आगे आने वाले व्लॉग्स में फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और बायो का, वो मेरा सारा रिवीजन का प्रोसेस चल रहा होगा। और बीच बीच में मैं टेस्ट भी दूंगी, जैसे मैं आज अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी मैं तुरंत जाके खाना खाने, अभी मैं घर आई हूँ, तो अभी मैं तुरंत जाके लाइब्रेरी एक टेस्ट दूंगी 5 बजे के आसपास। तो वो मैं टेस्ट आपको पहले टेलीग्राम पर सेंड करती हूँ, देन मैं अपना टेस्ट देना स्टार्ट करती हूँ, जिससे अगर आप लोग को भी टेस्ट देना है तो आप लोग भी टेस्ट देना स्टार्ट कर दो और टेस्ट दो। जिनको मेरा टेलीग्राम नहीं पता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के बायो पे भी आप देख सकते हो, वहाँ भी टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं अपने डेली शॉर्ट नोट भी अपलोड करती हूँ, जो भी मैं ऑर्गेनिक का बना रही हूँ। तो अगर आप लोग को भी शॉर्ट नोट चाहिए और ये सारे टेस्ट वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो या गाइस, और अभी मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री में मैं केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर रही हूँ। और रिवीजन करने के बाद मेरे को इसके PYQs भी लगाना है और एडिशनल क्वेश्चन भी लगाना। एंड गाइज, आप लोग ये बताओ कि आपने अपने जनवरी मंथ का प्लानर बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है पूरे जनवरी मंथ के प्लानर का। सो अभी तक आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है, आपने खुद का अपना प्लानर नहीं बनाया है, तो आप लोग वो वीडियो देखिए, एक प्लानर बना सकते हो। बिकॉज प्लानर बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, और विदाउट प्लानर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये फिर सही बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए ना कि मुझे किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितने दिन में हमारा कोर्स कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए आपको। और अगर आप प्लानर नहीं बना रहे हो तो फिर ये सारी चीज़ें बनाने में भी और याद करने में, सोचने में कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में, ये सब सोचने में बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा ये सारा टाइम जो है वो बच जाए, तो इसके लिए आपको प्लानर बनाना पड़ेगा प्रॉपर एक। अभी मैंने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट की है 7 डेज़ के प्लानर का, जो कि मैं नेक्स्ट 7 डेज़ फॉलो करने वाली हूँ, कौन कौन से चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ, किस सब्जेक्ट में, सारा कुछ मैंने पोस्ट किया है अपने कम्युनिटी में, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और अगर आप 1 मंथ का प्लानर नहीं बना सकते हो तो मेरी तरह आप वीकली प्लानर भी बना सकते हो ना, वो भी बहुत इफेक्टिव रहता है। तो प्लीज़ एक बार जाके कम्युनिटी पोस्ट में देखना ज़रूर कि मैंने कौन कौन से चैप्टर रखे हैं अपने नेक्स्ट 1 वीक में, कि मेरे को कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ओके। सो या गाइज़, और यही था आज का व्लॉग। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी कर देना, लाइक भी कर दिया करो, जिससे ये व्लॉग मेरे दूसरों तक भी पहुँच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक्स फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। सो या मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।